हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आज आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में किसी को रुलाकर, किसी का दिल दुखाकर अगर आप हवन भी करवाओगे ना भगवान का, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक इंसान को भी हंसा दिया ना, तो याद रखना अगरबत्ती की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, उसका मन दुखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। यार ये कैसी भक्ति है ना। ना तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए छोड़ दो ये झूठे आडंबर। असली पूजा, असली धर्म, असली इंसानियत वो है जो दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाने में। तो बेटा तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है बेटा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन बेटा किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन गैस को कहा गया। भविष्य का ईंधन किसे कहा गया बेटा, हाइड्रोजन गैस को। अगला प्रश्न है बेटा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, kWh। अगला प्रश्न है बेटा, टांका यानी सोल्डर किसका मिश्रण है, तो टांका बेटा सीसा और टिन का मिश्रण होता है। सीसा और टिन के मिश्रण को टांका कहा जाता है। अगला प्रश्न है बेटा, रेलों के लिए पुल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो इस्पात का। किसका उपयोग किया जाता है रेलों के पुल बनाने में, इस्पात का। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है, तो सोना है। आपका राइट आंसर बेटा क्या है, सोना। 18 कैरेट सोना का प्रतिशत है, तो परसेंटेज, तो देखिए बेटा शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट, और शुद्ध सोना कितना होता है, शुद्ध सोना जो आपका होता है वो होता है 24 कैरेट। कितना होता है, 24 कैरेट। और ये पूछ रहा 18 कैरेट का प्रतिशत, तो आपका हो जाएगा 18/24 गुणा 100। 18/24 गुणा 100, तो आपको हो जाएगा 6×18, 6 चौक 24 और 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो 25 तियाँ 75। देखिए बेटा आपका राइट आंसर होगा 75%। 18 कैरेट सोना कितना होता है, 75%। अगला है, कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रसायन को कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रसायन होता है रजत आयोडाइड। क्या होता है, आपका राइट आंसर है सिल्वर आयोडाइड यानी रजत आयोडाइड। अगला प्रश्न है बेटा, एक वाटर ग्लास के नाम से किसे जाना जाता है। एक वाटर ग्लास के नाम से सोडियम सिलिकेट को जाना जाता है। बेटा आपका राइट आंसर होगा सोडियम सिलिकेट। अगला है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो किस कारण शरीर में जहर फैल जाएगा, तो किसके कारण होता है बेटा, सीसा के कारण, लेड, सीसा। अगला, डबल रोटी में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है बेटा, आपका राइट आंसर होगा NaHCO3। अगला प्रश्न है, वायुपोत में प्रयोग के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम बेहतर क्यों होती है। हीलियम बेहतर क्यों होती है, तो बेटा आपका राइट आंसर है हीलियम कम रासायनिक सक्रिय है, यानी हीलियम कम क्रियाशील होता है। तो आपका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ग, हीलियम कम रासायनिक सक्रिय है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं? तो जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं बेटा उन्हें कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। आपका राइट आंसर होगा का, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है बेटा, पायरीन का रासायनिक सूत्र है? तो पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 को कहते हैं बेटा। आपका राइट आंसर होगा CCl4। अगला प्रश्न है बेटा, यकृत में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो यकृत में बेटा विटामिन ए भंडारित होता है। अगला प्रश्न है बेटा, विटामिन B12 इनमें से किससे लड़ने में सर्वाधिक उपयुक्त है? विटामिन B12। तो आपका राइट आंसर होगा अरक्तता यानी खून की कमी। गलगंड जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और B12 की कमी से क्या होता है? अरक्तता। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? मौत उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, आभासी फल का एक उदाहरण है? तो बेटा आभासी फल यानी परिपक्व अंडाशय की बात कर रहा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेब। अगला प्रश्न है बेटा, जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच उपयुक्त है? तो जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच होती है BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपका राइट आंसर होगा खा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित धातुओं में से किसे प्रयोगशाला में केरोसिन के अंदर संग्रहित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा बेटा केरोसिन के अंदर सोडियम को रखा जाता है। किसे रखा जाता है? सोडियम यानी Na। अगला प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जड़ में से नए पौधे को उत्पन्न करता है? जड़ में से नए पौधे को उत्पन्न करता है। तो आपका राइट आंसर होगा सूर्यमुखी व गुलाब। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है? तो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं डॉल्फिन। आपका राइट आंसर होगा डॉल्फिन। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक कौन सी गैस मौजूद होती है? तो बेटा देखिए, ये आपका वायुमंडल, इसमें जो होता है 21% आपका ऑक्सीजन होता है, और 78% आपका नाइट्रोजन होता है, और 0.37 अन्य गैसें होती है। 0.37% अन्य गैसें, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन और 0.37 अन्य गैसें होती हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बेटा O2, 21% होता है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? तो भू तार का रंग बेटा होता है हरा। भू तार का रंग कैसा होता है? हरा। तो आशा करते हैं कि बेटा आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।